यहाँ तो माशाल्लाह अब रवाज ही हो गया है, जो आसपास के 3-4 सूबे हैं कि नहीं, जब तक एक दूसरे की टांग ना खींच लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नमाज ही नहीं होती। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग का मैंने वाक्या पढ़ा, मैंने कई बार उस वाक्य को बार बार पढ़ा, पढ़ के मैं रोया भी उस वाक्य को। फरमाते कि मैंने अपने साहबजादे को कहा, उसके हाथ में 2 सेब थे। फरमाते हैं अपने बच्चे को कहा, उसके हाथ में 2 सेब थे। मैंने कहा बेटा 1 सेब आप मुझे दे दें। तो बच्चा छोटा ही है 7-8 साल का। तो बच्चा करीब आया तो उसने फटाफट पहले 1 सेब को दांत मारा। तो फरमाते मैंने समझा ये दूसरे वाला मुझे देगा, लेकिन उसको एक को काटने के बाद फिर उसने दूसरे सेब को भी काट दिया उस बच्चे। फरमाते मेरे दिल में बदगुमानी आई कि देखो कैसी औलाद है कि हमने इससे सेब मांगा तो इसने पहले सेब को भी दांत मार के खा लिया, दूसरे सेब को भी। फरमाया अभी मैं ये सोचता ही हूं कि इतनी देर में बच्चा क्या कहता है, अब्बू जी ये पहले वाला फीका था, ये मीठा था, आप ये खा लीजिए। आप वक्त ही नहीं देते हैं दूसरे को, आप तो बात करने का वक्त नहीं देते हैं दूसरे को। बच्चे का नजरिया यह है कि बाप ने मांगा तो इसको आला चीज दे दूं। बच्चे का नजरिया यह है कि अब्बा ने मांगा है तो इसको आला चीज दूं, वो इसलिए दोनों को काट रहा है। आप तो घर में वक्त ही नहीं देते, आप तो कारोबार वालों को वक्त नहीं देते, भाइयों को वक्त नहीं देते, राह चलते हुए लोगों को वक्त नहीं देते। आप तो फौरन फैसला करते हैं कि नहीं नहीं। तो दिल तोड़ने के ठेके ले रखे हैं। कुरान ने कहा है वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा। अल्लाह फरमाते हैं वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर लोगों को बताते फिरते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई अपने भाई की ऐसी जगह बेइज्जती करता है जहां इज्जत होती है उसकी, तो फिर इसकी भी ऐसी जगह बेइज्जती होगी जहां लोग इसको इज्जतदार समझते हैं, इसकी भी होगी। क्या नजरिया दुरुस्त करने की जरूरत नहीं? ये नजरिया ही तो है कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान मौजूद हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया ही तो है कि आला तरीन बिल्कुल बेहतरीन मजहब कायनात में मौजूद है। बेशुमार मुखालफतों के बावजूद इस्लाम दुनिया में फल फूल रहा है। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अब रवाज ही हो गया है, जो आसपास के 3-4 सूबे हैं कि नहीं, जब तक एक दूसरे की टांग ना खींच लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नमाज ही नहीं होती। इनको यही पता नहीं कि नमाज सजदे का नाम नहीं है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो एक अल्लाह वाले के पास चले गए, फरमाया अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जुनैद बगदादी, कुछ नसीहत फरमा दे। तो बहलोल उनको कहने लगा अच्छा तुम वही जुनैद हो जो लोगों को तालीम देते हो? कहता हाँ। कहता अच्छा, फिर ऐसा करो मुझे खाने के आदाब बताओ। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ो, आउज़ बिल्लाह पढ़ो, हाथ धो, ये करो वो करो। तो बहलोल दाना को गुस्सा आ गया, कुर्ता झाड़ के उठा, कहता नहीं यार तुझे तो खाने के भी आदाब नहीं आते। चला गया नाराज हो गया। अब हजरत जुनैद बगदादी इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि लाखों लोग आते हैं मिलने के लिए। फिर उसके पीछे गए, बहलोल के पीछे। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता हाँ कौन? कहते जनाब मैं जुनैद बगदादी जिसको खाने के आदाब नहीं आते। फरमाया अच्छा। कहता खाने के नहीं आते तो बोलने के आदाब तो आते होंगे ना, वो सुना दे। तो उन्होंने फिर बोलने के आदाब बताए कि जब बोलें तो पहले कुरान पाक पढ़ें, औज़ बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये करें वो करें। अब वो बहलोल दानों को फिर गुस्सा आ गया, कुर्ता झाड़ के फिर उठा, कहता नहीं यार तू बंदा काम का नहीं है, तुझे तो बोलने की भी आदाब नहीं आते हैं। थोड़ी दूर आगे चला गया, शागिर्दों ने कहा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत ये दीवाना है, पागल है, आप कहाँ इसके चक्कर में लग गए? फरमाया नहीं। फिर गए उसके पास, फरमाया अस्सलाम वालेकुम। फरमाया कौन है तुम? कहें जुनैद बगदादी हूँ हजरत, जिसको ना बोलने की तहजीब है ना खाना करने के आदाब आते। कहा अच्छा। कहता चलो सोने के आदाब तो आते होंगे, सोते तो हो रात को? फरमाया जी सोने के आदाब आते हैं कि मैं वजू करके सोना चाहिए, सुन्नत तरीके से सोना चाहिए, ये फला दुआ पढ़ के सोना चाहिए। फिर उसको गुस्सा आ गया, कहता नहीं और यार तुझे तो सोने के भी आदाब नहीं आते। नाराज होकर फिर जब आगे जाने लगा तो जुनैद बगदादी ने कहा कि हजरत मुझे ये आता ही कुछ नहीं, आप सिखा दें। फरमाया जुनैद
आदाब इसका नाम नहीं है कि औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। तालीम के आदाब ये हैं कि वो पढ़ाओ जो हक और इंसाफ हो। पढ़ाती तो सारी दुनिया है। खाने के आदाब ये हैं कि लुकमा हलाल का है कि हराम का है, जो हलक से उतर रहा है औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो सारी दुनिया पढ़ती है। फरमाया सोने के आदाब ये हैं कि जब सोए तो किसी के लिए दिल में नफरत ना हो। दुआएं तो सारे ही पढ़ के सोते हैं रात को। इस्लाम ने नजरिया बदला है लोगों का। अगर आपका नजरिया अच्छा नहीं है तो आप अभी कामिल मुसलमान नहीं बने। आप अगर कुरान के लबो लहजे के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो आपके घर में सुकून आ जाएगा। अपनी तरबियत को थोड़ा बदलें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।